आदेश आदेश मेरे तुला राशि के मित्रों, आपके चरणों में सशावर मंत्र साधक प्रवीण का बहुत बहुत वंदन। क्या कहते हैं भाग्य के सितारे, कैसे शुक्रदेव जो कि उच्च के हैं आपके जीवन को निहाल कर सकते हैं, कैसे आपके जीवन में खुशियों का प्रादुर्भाव हो सकता है। यह एक एस्ट्रोलॉजिकल सलाह आपको इस वीडियो में मेरे मित्रों आज मिलेगी। हम आपके जो एस्ट्रो शावर मित्र हैं आपको बताने वाले हैं कि उच्च के शुक्रदेव तुला राशि वालों के लिए बहुत चीजें, बहुत अपॉर्चुनिटीज उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आप शुक्रदेव को प्रसन्न कर लें, यदि आप शुक्रदेव की कृपा प्राप्त कर लें, यदि आप अपने शुक्रदेव को पॉजिटिवली स्ट्रांग बना लें। देखिए तुला राशि वालों, आपने इन 2.5 सालों में बहुत संकट झेले हैं, बहुत आपदाएं झेली हैं, बहुत दिक्कतों से आपका सामना हुआ है। कमेंट्स करके बताओ तुला राशि तुला लग्न वालों, इन 2.5 सालों में आपको ब्रेकअप का सामना करना पड़ा है या नहीं? प्रेम संबंध आपके एकदम से छिन्न भिन्न हुए हैं या नहीं? मतलब किसी की कोई कमी ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं हुई थी, और एक कहीं तो प्रेमी छोड़ करके चला गया, कहीं प्रेमिका छोड़ करके चली गई। वैसे तुला लग्न वाली जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके साथ में सबसे ज्यादा ये चीजें रेशो के हिसाब से देखी जाए तो हुई होंगी कि उनको प्रेम में धोखा मिला होगा। हर कदम पर उन्होंने पूरा समर्पण दिया, पूरी समर्पित रूप से प्रेम किया, और उनको एकदम से उनका प्रेम धोखा दे करके चला गया। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुला राशि के जो लड़के हैं उनको धोखा नहीं मिला होगा, उनको भी मिला होगा, लेकिन वो रेशियो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के हिसाब से कम हो सकता है बनिस्पत महिलाओं के, बनस्पत स्त्रीलिंग के। तो मेरे मित्रों, इन सब चीजों को आपने झेला है। कमेंट्स में बताइए कि हाँ एस्ट्रोशावर मित्र जी हमारा ब्रेकअप हुआ है, हाँ एस्ट्रोशावर मित्र जी हमारे प्रेम ने हमें ठुकराया है, हाँ एस्ट्रोशावर मित्र जी हमारे प्रेम का हमें रोने वाला बहुत बड़ा सिला मिला है। मेरे मित्रों, ये आपने नहीं किया ना, इसमें आपकी गलती थी। ये एस्ट्रोलॉजिकल एक वाइब्स चल रही थी जिनके कारण आपको इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब ये दिक्कतें तो आपने सह ली, अभी यहीं तक आपको ग्रह गोचर ने रहने नहीं दिया। चलिए प्रेम संबंध टूट गया, आदमी सोच लेगा कि चलिए दूसरा कोई लाइफ में आएगा, उसके साथ अपनी जिंदगी को सरवाइव करेंगे। एक ने धोखा दिया, कोई आदमी यदि धोखा दे दे, छोड़ दे, तो जिंदगी तो समाप्त नहीं होती। जिंदगी को जीने के लिए आगे कदम बढ़ाना होता है, किसी दूसरे इंसान को जो कि हमारा साथ दे, जो कि ऑनेस्ट हो, उनके साथ में हमें निभाना होता है। लेकिन यहां पर तो अभी बात खत्म नहीं हुई। तुला राशि वालों, दाम्पत्य जीवन में भी इन 2.5-3 सालों में बड़ा भूचाल सा आपके आया है। क्या हुआ कि दाम्पत्य जीवन तबाह हो गया। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था वो समाप्त हो गया। यहां तक कि वाद विवाद की भयंकर, एक तरीके से वाद विवाद का एक पूरा का पूरा ऐसा जाल आप पर छाया कि आप दोनों के जो मीठे संबंध थे वो धीरे 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 कड़वे होने शुरू हो गए। और भैया उस वक्त तो सारी हदें पार हो गई जब पति पत्नी के जीवन में मार पीट तक की नौबत आ गई, जो कभी सोचा भी नहीं था, जो सनातन संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है, जिसमें सत्य सनातन धर्म संस्कृति में मार पीट की तो पति पत्नी के बीच में कोई बात ही नहीं है। बताइए, यहां तक बात पहुंची कि पूरे के पूरे जीवन को अलग करने की ठान दी। ये सब प्लेनेट्स की दशाओं के कारण हुआ है। इसके कारण आप इन 2.5-3 सालों में बहुत ज्यादा परेशान रहे। शत्रुओं को, बाहरी शत्रुओं को तो आपने मात दे दी मेरे मित्रों, लेकिन घर के जो कलह कलेश थे, जो प्रेम के संबंध थे, जो दाम्पत्य जीवन के कलेश कलह विच्छेद बाधाएं विवाद थी, उनसे आप जीत नहीं पाए और आपने हार मान ली कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ था, मेरे भाग्य में सुख नहीं, मेरे भाग्य में दुख था। इतनी तकलीफें मेरे मित्रों आपको झेलनी पड़ी है इस 2.5-3 सालों में। ये पनौती ने आपको बहुत रुलाया। हालांकि शनिदेव आपके लिए कारक थे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव विराजमान थे, उसके बावजूद भी जो उनका विच्छेदात्मक रवैया था उससे आप भी नहीं बच पाए मेरे मित्रों।
और इसके बाद फिर दौर आया आपके आय के स्रोतों के समाप्त होने का। धीरे धीरे आपकी जो आय थी उसमें रोड़े अटकने शुरू हो गए। जहां भी आपके रिसोर्सेज बन सकते थे आय के, वो सारे रिसोर्सेज धीरे 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 उनमें ब्रेक लग गया। पहले एक कार्य रुका, फिर दूसरा कार्य रुका, फिर तीसरा कार्य डिले हुआ। यानी कि इतनी दिक्कत आपके साथ होगी कि आपको समझ ही नहीं आया कि अब यार क्या करें, कहां से जीवन को सरवाइव करें, कहां से व्यवस्था करें धन की कि अपने जीवन को चलाया जा सके। लेकिन एक के बाद एक मजबूरी आती रही, परेशानी आती रही। आप मेहनत करते रहे, 100 का काम किया, 5, 10, 20, 50 रुपए मिल गए, लेकिन कभी भी पूर्ण रिजल्ट आपको मेरे मित्रों प्राप्त नहीं हुआ। कमेंट्स करके बताइएगा कि हाँ आपके साथ ये चीजें हुई है या नहीं हुई है मेरे मित्रों। देखिए, जब तक आप नहीं बताएंगे कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी हमारे साथ हुआ है या फिर एस्ट्रो शाबर मित्र जी हमारे साथ नहीं हुआ है, तब तक हम और डीपली प्रेडिक्शन आपका कैसे कर पाएंगे मित्रों। ये चीजें आपको सोचनी होंगी, आपको बताना होगा, तभी तो हम आगे से आप बढ़कर के आपके लिए जीवन में बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। अभी तो पूरा साल पड़ा है, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजिंग होंगे, उन सब के बारे में आपको बताना है, एक सलाह आपको देनी है। आप हमारे मित्र हो, यह मंच है एक दूसरे से विचार साझा करने का और इसी के साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको एक एडवाइस देने का, जो कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ चीजों को सही करने में समर्थ होने की संभावना को व्यक्त करती है। अब देखिए इसके बाद और क्या हुआ कि भैया धन के जैसे जैसे रास्ते रुके, चलो एक बार को धन के रास्ते रुक जाए तो आदमी ने जो सेविंग की हुई है उसके सहारे जीवन चला ले, लेकिन आपको तो इन 2.5-3 सालों में ऐसा भी मौका नहीं मिला। जितना जोड़ रखा था वो सारा का सारा चला गया और ऊपर से कर्ज हो गया 100 अलग। मतलब बेतहाशा धन की बर्बादी, बेतहाशा आपकी जितनी भी बचत थी उस बचत को आप अपने हाथों से ही दे बैठे। पर आपको पता था कि अब कहां से कोई जुगाड़ नहीं होने वाला, बावजूद इसके परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि आप परिस्थितियों के हाथों कठपुतली की तरह नाचते रहे और कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो सका। हॉस्पिटल पर आपको खर्च करना पड़ा, मेडिकल पर आपको खर्च करना पड़ा, कैरियर आपका डावा डोल रहा हर वक्त। कैरियर में कहीं पर आपको एक स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ, एक संतोष, एक सुख प्राप्त नहीं हुआ। जो आपका डेजिग्नेशन था उस डेजिग्नेशन के अनुरूप ना तो आपकी रेस्पेक्ट हुई, ना ही आपको मान सम्मान दिया जा सका। और तो और कहीं ना कहीं भले ही आपका पद बढ़ गया हो, लेकिन जो रेपुटेशन थी वो आपकी घटी है। बताओ मित्रों, कमेंट्स करके ऐसा हुआ है नहीं? ये सब घटनाएं आपके जीवन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती रही और आप कुछ नहीं कर पाए। परिजनों ने आपका साथ छोड़ दिया, कुटुंबी जन जिनके आप आंखों के तारे थे वो भी कहने लगे कि यार ये बंदा बेकार है, इसके बस का कुछ नहीं। मतलब समय क्या खराब आया कि अपनों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। बताइए मित्रों, ऐसा हुआ है आपके साथ या नहीं? अब जो शुक्रदेव है, जो उच्च के शुक्रदेव हुए हैं, ये उच्च के शुक्रदेव 6ठ स्थान में आपके आए हैं राहु के साथ। कोई भी ग्रह 6ठे स्थान में आए शुभ ग्रह तो वो अच्छा नहीं होता, लेकिन राहु के साथ में यहाँ राहु विराजमान है। पहली बात तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरी बात, शुक्रदेव का आगमन भी यहाँ पर हो चुका। तो शुक्रदेव का आगमन यहाँ पर होने से सबसे पहले तो आपके जो इंट्यूशंस पावर होंगी वो जाग जाएंगी। आने वाले टाइम में किस चीज का क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं कुछ दिव्य संकेत मिलने की संभावना इस गोचर काल के दौरान रहेगी। आपके अंदर कोई टैलेंट है, लाइक एज आप डांस करते हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप मेहंदी अच्छी लगाते हैं, आप कलाकारी करते हैं, आप चित्रकारी करते हैं, आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, आप एक्टर हैं, तो आपको अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने का न केवल मौका मिलेगा, वरन आपकी प्रतिभा को सराहा जाएगा, उसको स्थान दिया जाएगा। तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए शुक्र का मीन का गोचर रेस्पेक्ट और प्रोस्पेरिटी दिलाने वाला होगा, मां लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाला हो सकता है। इसके अलावा आप गुप्त चीजों में
इंटरेस्टेड हैं, लाइक एज आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप हीलिंग करते हैं, तो इन चीजों में यदि आपका इंटरेस्ट था और कहीं पर ब्रेक आ गया था तो वो ब्रेक हटने का काम होगा। आपका इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप इन चीजों को सीख सकेंगे। आप कोई खोज कर रहे हैं, आप कोई डिस्कवरी कर रहे हैं, आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं उपलब्धि मिलती हुई इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। अब देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली में शुक्र नीच के होंगे, बहुत से लोगों की कुंडली में शुक्र पीड़ित होंगे, तो उन लोगों को क्या उपाय करना, उन लोगों को नहीं, सभी लोगों को, जिन लोगों की तुला राशि है, तुला लग्न है, उन सब लोगों को एक विशेष उपाय हम बता रहे हैं जिसके करने से शुक्र देव की कृपा प्राप्त करने के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। क्या उपाय है? सबसे पहले तो अपनी पत्नी का जितना मान सम्मान कर सकते हैं उतना कीजिए, और उसके बाद दुनिया की हर स्त्री को सम्मान की नजर से देखिए। आपकी दृष्टि यदि बुरी होती है तो भैया फिर शुक्रदेव आप पर कृपा नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। बाहर के खाने पीने से बचिए क्योंकि स्वाद पर आपका खर्च होगा। मुंह के स्वाद के चलते आप बीमार हो सकते हैं, तो बाहर के खाने से बचिए, घर के शुद्ध खाने को खाइए। और शुक्र देव को मजबूत करने के लिए यदि आपकी पत्नी है तो प्रत्येक शुक्रवार को उनको गुलाब का इत्र भेंट कीजिए। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं जी हमारी तो पत्नी नहीं है। जिनकी पत्नी नहीं है वो अपनी बहन को शुक्रवार को इत्र प्रदान करें, 18 साल से बड़ी बहन को। अब जिनकी बहन 18 साल से बड़ी भी नहीं है वो क्या करें जनाब? तो भैया वो लोग माता रानी के मंदिर में जाएं, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा, जो भी माता रानी है उनके मंदिर में जाएं और माता रानी को गुलाब का इत्र भेंट करें। शुक्र देव की पॉजिटिविटी आपको मिलनी शुरू हो गई। अब दूसरी बात, राहु साथ में है तो राहु के लिए नाक के ऊपर अपनी चंदन का इत्र सभी लगाएं। तो चंदन का इत्र लगाने से राहु का दुष्प्रभाव शुक्र पर नहीं पड़ेगा। और दोनों ही इत्र हैं, देखिए चंदन का इत्र है लेकिन वो राहु को कंट्रोल करेगा, और गुलाब का इत्र है वो शुक्र को बढ़ाएगा। दोनों ही इत्र हैं तो दोनों ही इत्र से शुक्र की पावर बढ़ेगी और राहु की पावर घटेगी। अब कहेंगे कि भैया स्त्रियों के लिए नहीं बताया, तो स्त्रियां क्या करें? तो स्त्रियां तो खुद शुक्र होती हैं, तो उनको अपने कपड़ों पर गुलाब का इत्र डेली लगाना है, तो इससे उनको शुक्र देव की कृपा प्राप्त होगी। और किसी का भी अपमान मत करें। स्त्रियों के प्रति कोई द्वेष भावना ना रखें, पुरुषों के प्रति कोई द्वेष भावना ना रखें, मन को पवित्र रखें, शांत रखें, सबके लिए अच्छे विचार मन में रखें, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ होगा और शुक्र देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। वीडियो अच्छी लगे तो भैया जम करके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अपनी प्रार्थना में इस एस्ट्रो शाबर मित्र को याद रखिएगा। आदेश आदेश लखनंदन, हर हर महादेव।